पाप का हत्यारा है, इसलिए उसे सजा मिलेगी। लेकिन जब तक वो हराम ज्यादा नहीं मिलेगा, तुम्हारा बेटा रामू हमारी जेल में रहेगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा हथकड़ी लगा रहे इस हराम जाने को जेल में डाल दे। और भाभी, अब भी बड़े भैया की लाश कमरे में रखी हुई है, उनका अंतिम संस्कार करना है। और तुम तो जानते हो कि तुम्हारे देवर के पास 1 रुपया नहीं है। मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार कहां से करूंगा, इसलिए हमें कुछ रुपयों की जरूरत है। तो रुपये की जरूरत है उसको मुझे, करना भाई कला जिन्हें क्रिया कर में, और लाखों पिया खजाने का नक्शा कहा। लाखों पिया खजाने का नक्शा कहा है, कहाँ पर गई वो है सारी रकम। लाखों पिया खजाने। ये कभी नहीं हो सकता है, ये सब तेरी चाल है। तो जान जाए तो जाए बिना सच चली, इसकी किन्हार मुझको नहीं इतबार है। और जान जाए तो जाए बिना सच चली। जान जाए तो जाए बिना सच चली, न देने से तुझको इनकार भाभी, है। नक्शा हमें महल का वो नक्शा चाहिए जिस नक्शे में खजाने के बारे में लिखा हुआ है। लाओ नक्शा मुझे दे दे। लाओ नक्शा मुझे दे दे। लाओ नक्शा मुझे दे दे। नक्शा तो मैं हासिल करके रहूंगा। छोड़वा, भाभी के हाथों में हथकड़ी लगाओ और इसे घसीटते हुए इसके गहने जेवर उतार के, एक सोती कफन पहना के राज से धक्के मार के बाहर निकाल दे। भाभी, मैं खजाना का नक्शा तो ढूंढ करके रहूंगा, चाहे माल का किसी कोने में वो शाही नक्शा रखा हुआ हो, लेकिन ये नाश उस नक्शे को हासिल करके रहेगा। अगर आपका नक्शा मिल जाए ना, थोड़ा गौर करे, वही नक्शा में हमारा चश्मा रखा है। वो नक्शा साले चश्मा रखने का नहीं है, वो महल का शाही नक्शा है जिस नक्शे में खजाने के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है नक्शा तो मैं हासिल करके रहूंगा। लेकिन चलते चलते लाला कहना क्या है, बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बैठा ने फेंक दिया, पकड़ को भी भाग गई। लेकिन समझा दियो यार। कहना है बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। मनाई धान बैठो ने फेंक दिया तो यही लड़के में नौटंकी रहे, नौटंकी नीक ना होई। फिर इनका कहीं बच्चा बैठ जाओ, लेकिन बदतमीजी कर रहे हैं। इतने आदमी बैठे चूतिया हैं। कहना क्या है, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार,
गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नमस्कार दोस्तों, पहचाना मुझे? नहीं पहचाना। मैं जानता हूँ कि बिजनेस के मामले में बाहर चला जाता हूँ तो आप लोग मुझे भूल जाते हैं। अरे मैं सुंदरलाल सौदागर हूँ। दोस्तों, आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ होते हुए भी कभी कभी एक चीज की कमी महसूस करता हूँ। आप लोग तो जानते हैं, जब हमारी बेटी रूपवती बहुत छोटी थी तभी हमारी पत्नी हमें छोड़कर चली गई। काश अगर कोई पुत्र होता तो आगे चलकर हमारे कारोबार को संभालता। लेकिन भाई, जब पुत्र का सुख बता ही नहीं है तो कौन क्या कर सकता है। आप लोग तो जानते हैं, हमारा काम है शहर शहर में खाने पीने की सामग्री सप्लाई करना। लेकिन अड़र है, लेकिन हमारा मुंशी कहीं नजर नहीं आ रहा है। हरिद्वार माल जाना है और दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे ओ मुंशी, मुंशी क्या कर रहे थे भाई अभी तक? अरे शेर जी, जो अपना माल कल हरिद्वार जाना है हाँ, उसी माल को पैक करके गाड़ियों में लाद रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो पैकिंग हो गई? सब पैकिंग हो गया। कौन कौन सा माल पैक करवाया है? सेब, संतरा, काजू, बादाम, किशमिश, मुनक्का, मिर्चा, धनिया। ये बताओ, हाँ, तुम लिस्ट ठीक से पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? क्या है शेर जी? हाँ? लिस्ट में तो कहे धनिया मिर्चा लिखा ही नहीं है और तुमने धनिया मिर्चा भी पैक करवा दिया। क्या धनिया मिर्चा के ऑर्डर नहीं ना कहा शेर जी? नहीं, हरिद्वार वाले माल में तो नहीं है। चलिए ठीक है, धनिया मिर्चा वाली बोरिया सब उतरवा दे भाई। तो बहुत नापरवाही करते हो। हाँ, पहले ठीक से लिस्ट पढ़ा करो, उसी हिसाब से माल पैक करवाया करो, ठीक है? ठीक शेर जी। अगर माल पैक हो गया हो तो उसे स्टेशन भिजवा दो। कल 10 बजे की ट्रेन है और कल हम लोगों को भी हरिद्वार चलना है, ठीक है? कल है शेर जी। लेकिन राम से हाँ, कहीं हमारी बेटी रूपवती नजर नहीं आ रही। देखो क्या कर रही है भाई। पापा नमस्ते। बेटा नमस्ते। अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। हाँ? जी पापा, देखी बेटी, क्या बात है? तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे? हाँ पापा, क्या कहना चाहती हो? आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ, बोलो, क्या कहना चाहती हो? सुनिएगा। पिता आपसे यार दुयत हमारी, पिता आपसे दुयत हमारी,
यहाँ के भैया राम कृपाल डूरी निवासी है। भैया की तरफ से 100 रुपए में उधार है। और यहाँ गए जगतपाल डीवर से आए हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं। आपकी सीन को देखते हुए 21 रुपए इनाम पार्टी ओर से धन्यवाद। पापा, आज बस मुझे आपसे यही कहना है कि मुझे इजाजत दीजिए और मैं चमन की सैर करना चाहती हूँ। हमारी लाडली बिटिया हाँ, आज चमन घूमना चाहती है। क्यों नहीं पापा? बेटे, मैं जानता हूँ कि मैं बाहर चला जाता हूँ, 6-6 महीने 1-1 साल वापस नहीं आता हूँ। जी पापा। और तुम अकेले भोर हो जाते हो घर में। चलो ठीक है, अभी कल तक का समय है। अगर आज तुम्हारे दिल में चमन घूमने की इच्छा हुई है तो तुम्हें मना नहीं करेंगे। जाओ, हमारी इजाजत है। चमन घूमकर 2-4 घंटे में वापस आ जाना, ठीक है पापा। क्योंकि मुझे बाजार भी जाना है, कल हाँ। के लिए कुछ सब्जी की व्यवस्था करना है। ठीक है पापा। जाओ बेटी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। दोस्तों, आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे एक ही संतान है। अगर मैं चमन जाने के लिए मना कर देता तो हमारी लाडली बिटिया हमसे नाराज हो जाती। दोस्तों, कभी कभी जमाने को देखते हुए सोचता हूँ अब बिटिया हमारी सयानी हो गई है। इस बार हरिद्वार जा रहा हूँ, जब हरिद्वार से वापस आऊंगा तो सबसे पहले कोई अच्छा सा लड़का देखकर अपनी बिटिया की शादी करूंगा। उसके बाद फिर अपने कारोबार को देखूंगा, क्योंकि सयानी बिटिया घर में है ये अच्छी बात नहीं। हाँ, राम से कहाँ बिजी हो भाई? पैसा ढो रहे। यहाँ गए जगतपाल डिहो निवासी है। 100 रुपए घर मालिक जी के लिए व्यवहार है और 21 रुपए आपके लिए इनाम है और 10 रुपए हमारे लिए पार्टी ओर से धन्यवाद। ठीक है, रख दो, जमा कर दो भाई। हाँ राम सिंह, हाँ सर जी। कभी कभी सोचता हूँ हाँ कि कभी कोई जमाना था जब ये हमारा भारत देश गुलाम था। हमारे पिताजी बताते थे कि तब औरतों को घर से निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाता था। इंसान चैन की सांस नहीं ले पाता था, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन हमारे इसी देश में एक से एक नौजवान वीर पैदा हुए जिन्होंने मरते मरते मर गए, अपने जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन अपने इस भारत देश को आजाद करा कर छोड़ा। है आज उन्हीं की मेहरबानी की वजह से, उन्हीं की कुर्बानी की वजह से हम सबको खुल के जीने का मौका मिला है। और आज देखो, औरतों को हर जगह बैठने और उन्हें की पद में मिली है, छूट मिली है। और जानते हो, हम बहुत ही खुश नसीब हैं जो हमारा जन्म इस भारत की भूमि पे हुआ है, क्योंकि हमारे इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया है। किस लिए कहा गया है सर जी? क्योंकि जितने भी तीर्थ यात्रा हैं सब हमारे इसी देश में हैं, और जब जब भी भगवान ने अवतार लिए हैं तो हमारे इसी देश में लिए हैं। आज उन्हीं वीरों की याद आ गई जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी देकर अपने देश को आजाद कराया। चलो सर जी। राम से हाँ सर जी। और अपने देशवा का धरती और भारत देशवा का धरती महान बबुआ कितने जन्म वीर, कितने जन्म वीर होला गुणगान बबुआ। भारत देशवा का धरती
कितनो जन्म वीर होला गुणगान बबुआ। पंडित जो आहिर सुदास की कुर्बानी, गुरु नानक तिलक राज बड़े थे पंडित जो आहिर सुदास की कुर्बानी, गुरु नानक तिलक राज बड़े थे ज्ञानी। बाबा साहब लिखल सारा बाबा साहब लिखल सारा संविधान बबुआ। हो कितनो जन्म वीर, हो कितनो जन्म वीर होला यहाँ के फतेह बहादुर सिंह इसी गांव निवासी है। 100 रुपए का व्यवहार और 10 रुपए की इनाम है। और ये आगे हमारे भैया गेंदालाल मौर्य जी, गेंदालाल मौर्य जी असगर के पूर्व निवासी है। 100 रुपए व्यवहार और 21 रुपए इनाम पार्टी ओर से। धन्यवाद। मैंने अपने पापा जी से गाजर ले ली और मैं चलती हूँ, चमन की सैर करती हूँ। लेकिन चलने से पहले हमारे पापा ने कहा था कि बेटी रूपावती संग में अपनी सहेलियों को बुला लेना। मैं आवाज लगाती हूँ, गोलमती। क्या बात है? क्या बात है, आज बहुत हैसम लग रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले बताइएगा, हाँ, अभी तक ज्योति रानी नहीं आई हुई। आवाज लगाइए। ज्योति, मेरी प्यारी बहन, चलो मेरे साथ। आदाब। चलिएगा मेरे साथ, तुम भी चमन की सैर कर लो। घूमने के लिए मैं आई हूँ और ये गोलमती ना मुझसे झूठ बोल रही थी। क्यों? कहा कि दीदी ने नहीं बुलाया। मैंने तो आपको आवाज लगाया। चलो मेरे साथ, आप भी चमन की सैर कर लो। चलो। लेकिन क्या ऐसे चलो कि कुछ कहते हुए चलो? हाँ, ठीक है। चले। कुछ कहो रूपा। देखो कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहले दीदी, ये कौन से फूल हैं सामने वाले? ये अरे तुम नहीं जानते, उनको बताने दो। कुछ फूल मुरझा करके गिर गए बेचारे। कैसे? इस साइड में कौन से फूल हैं? क्या क्या बोल रही हो? मैं ये कह रही हूँ, क्या? ये सामने वाले कौन से फूल हैं? ये तो चमेली के हैं। और उधर वाले? इधर इधर गुलाब के हैं। और इस साइड में? कुकुर मुत्ता के। चलो ठीक है, हमारे साथ तुम भी चलो। चलिएगा। हो रंग रंग के फूल खिले, मन भाए कोई रंग ना। ओ अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो
और भूख और प्यास से दिन टूट रहा है। कोई मुझे पानी पिला दे, कोई रोटी खिला दे, बहुत उपकार होगा। कहाँ से आवाज आ रही है? कोई एक टुकड़ा रोटी, कोई एक टुकड़ा रोटी, ईश्वर के नाम पर दे। न तो कोई हमें पानी पिलाएगा, न कोई रोटी खिलाएगा। अब मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, इधर आओ मेरे पास। आपने चमन में कुछ देखा? देखा कुछ? नहीं देखा? तुमने नहीं देखा? फिर किसके ऊपर तुम फिदा हो रही थी? देखो, आज मैं क्या अपनी आंखों से देखती हूँ कि एक नौजवान
भूख और प्यास से तड़प रहा है। मैंने वो मुसाफिर बेचारा भूख प्यास से मारा है और एक रोटी के लिए आपके चौखट पे आया है कि मुझे एक रोटी के सहारा मिल जाए। आवाज लगा लेकिन दूं? एक बात बताओ, क्या है? इसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, सुंदर लगता है। प्यारी बहन, पहले इसकी मुसीबत हल किया जाए। पहले आप आवाज लगाइए, मैं इनसे बातें करना चाहती हूँ। नहीं, आप बातें करेंगी? पहले आवाज तो लगा अच्छा, मैं बुलाती हूँ। बुला दीजिए। अब साबिर, तुम इधर आ जाओ। हाँ, इधर आओ। रोटी खिलाओगी? अरे तुम इधर तो आओ पहले। फिर नहीं आऊंगा। अरे पहले इधर तो आओ, सामने दूर खड़े होके बात मत करो। इधर देखो, मेरी छोटी बहन है, उसकी खुराक पूरी करो। ये मुसाफिर यहाँ पे आइएगा। आइएगा तो मैं खाना खिलाऊंगी और कोफ्ते भी खिलाऊंगी। कोफ्ते। तुम अपनी जुगाड़ में लगी, मैं अपनी जुगाड़ में लगी, वो अपनी जुगाड़ में लगी है। रसगुल्ले खिलाऊंगी तुम्हें। हाँ जल्दी आइएगा राजा। हे भगवान, मैं क्या अपनी आंखों से देखती हूँ कि एक नौजवान ना तो पहनने के लिए सही से वस्त्र, ना तो पैरों में चप्पल, और भूख और प्यास से तड़पता है। नौजवान, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, बताएंगे? अकेले में बात करोगे? ठीक है, गोलमती। अरे मेरी प्यारी बहनों, आप लोग जा सकती हो, मैं बातें करके आती हूँ नौजवान से। तुमने अपने लिए तो वर्दुल लिया, हम को देखा कर बच्चा बहुत सयान हो रहे। जो सामने बैठे हैं उनके पास चली जाओ। नहीं, मैं इनके पास थोड़ी जाऊंगी। किनके पास जाओगी? जो मेरे गदागंज में कैसे चलता है बताऊं? कैसे? ऐसे मैं उसको जाऊंगी। ठीक है, जाइए, अपने मनपसंद पति अब भाई चुनिएगा। और क्या बहन, अगर पापा पूछेंगे तब? अरे मैं बताती हूँ बहन, आई इधर। तुम नहीं जाओगी क्या? तुम नहीं जाओगी क्या? मन नहीं करता है। देखो, मेरा कनेक्शन चलने जा रहा है। मेरे दिल में भी कुछ कुछ होता है। होता है, होता है, होता है। घर चलिए, तुम्हारे लिए भी मामला फिट करा दूंगी। अच्छा, तुम इधर फिट करो। तुम कहाँ करोगी? कोई लड़का अगर नंबर 1 का हो, ठीक है, कोई लड़का नंबर 1 का हो, सेट करा दूंगी। सेट नहीं, फिट करा दूंगी। फिट भी नहीं, हमको खाली यही पसंद है। ये हाँ, तो ये काम करो, इनके साथ आप चली जाइए, चमान खूब कद से घूमिए। कौ शंका न करी। आए मुसाफिर, मैं आज आपकी हालत देखकर आज मुझे बहुत तरस आता है, लेकिन जो मैं पूछूं आपको सत्य सत्य बताना होगा। क्या जानना चाहती हैं? बताओगे? बोलिए। सुनो। कि क्या मुसीबत है सर पे